सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले हम यूनिट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा है, लिबरल अप्रोच के बारे में पढ़ा है और बहुत सारी चीजें पढ़ी है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट 4, जो कि है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें मेन आपके जो मेजर टॉपिक्स है दैट इज फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। मेजर आपसे इसमें जो पेपर में जो मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज डिफरेंस क्या है बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये आपका एक मेजर क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में। उसके अलावा आपका जो 4.4.4 है दैट इज फोकॉल्ट एंड डेरिडा। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम दैट इज 4.1, जो कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसमें तो यही है कि आप जो क्या क्या पढ़ने वाले हो, मेनली पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, मॉडर्निज्म के बारे में, पोस्ट फेमिनिज्म के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, एंड उसके अलावा हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन है वो मेनली हमारा स्टैब्लिश करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। उसी के अलावा ये अंडरस्कोर करता है रिलेवेंस ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स इन शेपिंग कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्ट्रक्चर्स। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो स्कूल ऑफ फेमिनिज्म क्या है? तो ये जो सेक्शन है ना, ये एक्सप्लोर करता है कौन कौन से जो डाइवर्स स्कूल्स है फेमिनिस्ट थॉट के, और जो कि डिफरेंट ऑफर करते हैं, लाइक ऑफरिंग होती है इसके एक यूनिक पर्सपेक्टिव को ऑन जेंडर इशू। और कौन कौन से हम देख रहे हैं उसके पहले स्कूल ऑफ फेमिनिज्म है। पहला क्या है? लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? जो कि एम्फेसाइज करता है हमारा लीगल इक्वालिटी, मतलब लीगली सबके पास इक्वल राइट्स वगैरह होने चाहिए। देन वी हैव इज रेडिकल फेमिनिज्म। नाम जरूर याद रखना, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, और कौन सा है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। उसके अलावा भी कुछ होते हैं बट अभी हम पहले इन तीन स्कूल्स का देख रहे हैं। लिबरल फेमिनिज्म का मतलब क्या हुआ? लीगल इक्वालिटी को एम्फेसाइज करना, जो कि एम्फेसाइज करता है लीगल इक्वालिटी को। देन वी हैव रेडिकल फेमिनिज्म, जो कि क्रिटिक्स जो है पेट्रियार्की एट इट्स रूट्स। एंड देन वी हैव मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, जो कि एग्जामिन करता है इंटरसेक्शन ऑफ क्लास एंड जेंडर। इको फेमिनिज्म, जो कि लिंक करता है जेंडर एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को। एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, जो कि कंसीडर करता है द इंटरप्ले ऑफ वेरियस सोशल कैटेगरी। देन वी हैव इज द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो वेव्स कौन कौन सी होती है? तो जो फर्स्ट वेव है जो कि फोकस करती है ऑन सफरेज, जो सेकंड है वो करती है ब्रॉडर राइट्स को एंड वर्कप्लेस इक्वालिटी, और जो थर्ड वेव है वो एम्फेसाइज करती है इंटरसेक्शनैलिटी एंड कल्चरल इश्यूज को। अंडरस्टैंड करना इन वेव्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपका पोस्ट फेमिनिज्म। पोस्ट फेमिनिज्म जो है वो इनकम्पास करता है बहुत सारे डाइवर्स रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज टू फेमिनिज्म। ये इन्वॉल्व करता है क्रिटिक्स ऑफ सर्टेन फेमिनिस्ट टेनेंट्स और द बिलीफ दैट फेमिनिस्ट गोल्स हैव बीन लार्जली अचीव्ड। और ये जो सेक्शन जो है एक्सप्लोर करता है द नॉनसेंस एंड समटाइम्स डिबेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट फेमिनिज्म। नेक्स्ट वी हैव इज पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल है। ये एनकैप्सुलेट करता है द फेमिनिस्ट आइडिया को, जो कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं एंड स्ट्रगल करते हैं आर इंटरवीन विद ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड पावर डायनेमिक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्कोर करता है द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज सेक्स एंड जेंडर। तो जो पार्ट है वो डेल्व करता है फेमिनिस्ट डिस्टिंक्शन को बिटवीन सेक्स दैट इज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड द जेंडर दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो ओपन क्रिटिक करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को एंड हाईलाइट करते हैं एक सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ जेंडर आइडेंटिटी को। नेक्स्ट वी हैव इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है सबसे आपको ये पता होना चाहिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है एक टाइप की फिलोसफिकल एंड कल्चरल मूवमेंट होती है, जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है बाय स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ओवर आर्चिंग narratives and a rejection of absolute truths and an emphasis on the relativity of knowledge। ये चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को एंड एजम्पशंस को अक्रॉस वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या होता है बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म जो है वो बिलीव करता है प्रोग्रेस में, रैशनैलिटी में और यूनिवर्सल ट्रुथ में। वहीं जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो क्वेश्चन करता है इन नोशंस को। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एम्ब्रेस करते हैं डाइवर्सिटी को, कॉम्प्लेक्सिटी को एंड द आइडिया दैट देयर आर मल्टीपल ऑफन सब्जेक्टिव ट्रुथ्स। देन वी हैव इज ओपोजिशन ऑफ मॉडर्निटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो अपोज करता है आइडियाज एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी, इंक्लूडिंग स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ग्रैंड नैरेटिव्स, रिजेक्शन ऑफ फिक्स्ड आइडेंटिटीज
एंड अ डिस्ट्रस्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ यूनिवर्सल प्रोग्रेस। ये चैलेंज करते हैं एस्टेब्लिश डिस्कोर्सेस को एंड क्वेश्चन करते हैं द लेजिटिमेसी ऑफ डोमिनेंट नैरेटिव्स। देन वी हैव इज Foucault एंड डेरिडा। सो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है थॉट करते हैं, मतलब पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट है, ये एसोसिएटेड है मेनली की थिंकर से लाइक माइकल, जिनका नाम पूरा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि एग्जामिन करते हैं पावर डायनेमिक्स को एंड उनके इन्फ्लुएंस को ऑन नॉलेज। वही हमारा दूसरा है जैकिस, जो कि जो नोन है फॉर द डिकंस्ट्रक्शन अ मेथड क्वेश्चनिंग बाइनरी ऑपोजिशंस एंड hierarchical structures. Next we have is critique of postmodernism। तो कौन कौन से क्रिटिक है मेनली ऑफ postmodernism के, जो कि एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ये सेक्शन है वो एक्सप्लोर करते हैं क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड एट postmodernism। सबसे पहले तो क्या रहेगा, जो क्रिटिक है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो है लेट कर सकते हैं टू रिलेटिविज्म एंड अंडरमाइन करते हैं द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। सम कंटेंट दैट postmodernism जो है वो लैक करता है एक क्लियर फाउंडेशन फॉर गाइडिंग political action or social change. Lastly, we have the summary of the chapter, that is, ये जो summary है ये synthesize करती है key concepts को, emphasizing the significance of feminist perspectives and postmodernism in shaping political discourse. ये reinforce करती है the importance of understanding diverse feminist schools, waves and post-feminist reactions, as well as critical analysis of postmodernist ideas. The summary जो है वो encourage करती है reflective thinking को on the implications of these perspectives for political understanding and engagement. And with this we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना। एंड इसी के साथ स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।